स्टैंडर्ड 12 SPCC पेपर सॉल्यूशन 2025 हिंदी मीडियम विभाग ए निम्नलिखित 1 से 20 हेतुलक्षी प्रश्नों में से दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। पहला है, देश की समग्र प्रकार की बैंकों को सूचना देने एवं उन पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन सी संस्था करती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, इसका आंसर है रिजर्व बैंक। ओके। दूसरा है, अग्निशामक दल फायर ब्रिगेड की सेवा किस प्रकार की सेवा कही जाती है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर आता है, ऑप्शन बी सार्वजनिक आता है। तो हमने 4 से 5 विषय के पेपर का सॉल्यूशन किया है, बराबर 2024-2025 का भी किया है, तो आप जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। तीसरा है, जब कर्मचारी बार बार अनुशासनहीनता का आचरण करता हो तब पीड़ी संस्था का अंतिम कदम उठाने के रूप में कौन सी प्रक्रिया करती है? देखोगे अपेक्षित में आपको ये जवाब देखने को मिलेगा विभाग बी, लेकिन किताब के अनुसार आपको मिलेगा नौकरी की समाप्ति की। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, जहाँ से आप विद्यार्थियों को शेयर करें, जिस क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो पेपरों का सॉल्यूशन कर रहा है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है, इसलिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बराबर। चौथा है, संभावित आर्थिक हानि का सामना करने हेतु दूरदर्शी आयोजन अर्थात खाली जगह। तो क्या आएगा इधर? ऑप्शन बी आता है और डी आता है बीमा। क्या आएगा? बीमा आता है। पांचवा है, घर या जमीन की खरीद बिक्री भाड़ा करार किसी भी प्रकार का सौगंधनामा तैयार करने के लिए सरकार में भरी जाने वाली रकम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी इसका आंसर है स्टम्प ड्यूटी कहते हैं। छठा, प्रस्तुतिकरण के मौखिक माध्यम में नीचे में से किसका समावेश नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए आएगा मेमो आता है। क्या आएगा? मेमो समाप्त नहीं कर सकते हैं, ये है। सातवां है, कौन से दस्तावेज के द्वारा सार्वजनिक निर्गमन के लिए निमंत्रण दिया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी आता है विज्ञापन पत्र। आठवां देखते हैं, शेयर डिविडेंड को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? तो ऑप्शन ए आता है, बराबर। क्या आएगा? ऑप्शन ए 2। नौवां है, यदि अंशधारी को अदालत दिवालिया घोषित करे तो खाली जगह तो डेडेस क्या हो सकता है? तो वो होता है अनिवार्य हस्तांतरण। ऑप्शन बी अनिवार्य हस्तांतरण होता है। 10वां देखते हैं, किसके मतानुसार संयुक्त स्टॉक कंपनी को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य ही अंश परिवर्तन सरलता से हो सके ऐसी सुविधा उसके सदस्यों को देना है? तो ये किसके अनुसार था? तो ऑप्शन सी आता है लॉर्ड ब्लैकबर्न के अनुसार। किसके अनुसार? लॉर्ड ब्लैकबर्न के अनुसार। 11वां है, कंपनी और ऋण पत्रधारियों के बीच के करार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आता है ऋण पत्र ट्रस्ट डीड कहते हैं। 12वां है, ऋण पत्र धारक कंपनी के कौन हैं? तो ऋण पत्र कंपनी के कौन हैं? लेनदार हैं। 13वां क्वेश्चन है, कंपनी के आवेदन पत्र की कौन सी कलम में हस्ताक्षर करने से सदस्य के रूप में मान लिया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर है स्थापना कलम। 14वां है, संयुक्त अंशधारकों में से कंपनी किसके नाम से पत्र व्यवहार करती है? ऑप्शन ए आता है यहाँ पर प्रथम व्यक्ति के। 15वां है, व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी कंपनियों में संचालक बन सकता है? ऑप्शन बी इसका आंसर आता है 20। 16वां है, कंपनी के प्रथम संचालक की मुद्दत कब पूरी मानी जाती है? तो कब पूरी मानी जाती है? ऑप्शन सी इसका आंसर आता है कंपनी के प्रथम सामान्य सभा के दिन उनकी मुद्दत पूर्ण होने पर। 17वां है, कंपनी सभा में जो बाबत सदस्यों के बीच चर्चा विचारण के लिए पेश की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्ताव। 18वां है, सामान्य ठहराव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है? तो विशेष ठहराव हो तो 75 और सामान्य ठहराव हो तो 51%, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
19वां है कंपनी के स्वैच्छिक विसर्जन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो वो ऑप्शन ए आता है, दो आता है। निजी कंपनी में कम से कम कितने सदस्य संख्या हो तो कंपनी को समापन में ले जाया जा सकता है, इसका आंसर आता है ऑप्शन दो, ऑप्शन सी 2 से कम। विभाग बी का भी सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित 21 से 30 प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, प्रत्येक के लिए 1 अंक है। प्रीमियम अर्थात क्या, तो आंसर है बीमा कंपनी को बीमा उतारने वाला व्यक्ति जोखिम के सामने रक्षण प्राप्त करने हेतु जो रकम चुकाता है उसे प्रीमियम कहते हैं। ESC का पूरा नाम क्या है, उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। 23वां है प्रेजेंटेशन में कौन केंद्र स्थान पर होना चाहिए, उत्तर है प्रेजेंटेशन में प्रेक्षकों को केंद्र स्थान पर होना चाहिए। 24वां है सार्वजनिक निर्गमन के लिए कंपनी कौन से मध्यस्थियों की मदद लेती है, तो उत्तर है सार्वजनिक निर्गमन के समग्र प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंपनी दलाल, ट्रांसफर एजेंट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, निर्गम बैंक यानी बैंकर्स ऑफ इश्यू, लीड मैनेजर, डिपॉजिटरी अभिगोपक यानी पार्टिसिपेंट, स्टॉक एक्सचेंज। अंशधारी अपना अंश प्रमाण पत्र कंपनी को वापस करे तो उसे क्या कहते हैं, ये ऑप्शन में से उठाया गया प्रश्न है। अंशधारी अपना अंश प्रमाण पत्र कंपनी को वापस करे तो उसे अंश सौंपना कहते हैं। तो 26वां है कंपनी अपने सदस्यों अंशधारकों का डीमेट खाता किस तरह देख सकती है, उत्तर है कंपनी अपने स्वयं के कंप्यूटर पर कौन नया अंशधारक बना है या पुराना चला गया है वह दिए गए वेब पेज पर देख सकती है, या तो NSDL तथा CDSL द्वारा दी गई वेबसाइट पर से देख सकती है। 27वां है गिरवी ऋण पत्र किसे कहते हैं, उत्तर है गिरवी ऋण पत्र अर्थात ऐसे ऋण पत्र जो प्रकाशित करते समय कंपनी संपत्ति गिरवी रखकर स्थिर या अस्थिर बोझ खड़ा करती है। इन संपत्ति के संदर्भ में कोई भी निर्णय लेने से पहले कंपनी के ऋण पत्रधारियों के ट्रस्टियों से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। 28वां एकल व्यक्ति कंपनी को कम से कम कितने संचालक होने चाहिए, उत्तर एकल व्यक्ति कंपनी में कम से कम 1 संचालक होना चाहिए। 29वां है मिनट्स किसे कहते हैं, उत्तर है सभा में किए गए कामकाज की लिखित स्वरूप में निश्चित और मुद्दे सहित की गई टिप्पणी अर्थात मिनट्स होती हैं। 30वां है लिक्विडेटर की नियुक्ति होने पर किसकी सत्ता का अंत होता है, उत्तर लिक्विडेटर की नियुक्ति होने पर कंपनी के प्रबंध संचालक, मैनेजर एवं संचालक मंडल सत्ता का अंत आ जाता है। तो आपके विभाग बी में कितने नंबर आए हैं, विभाग सी में आपके कितने नंबर आए हैं या विभाग बी में कितने नंबर आए हैं वो आप बता सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि टोटल आपके कितने नंबर आ सकते हैं इस SPCC के पेपर में। तो कमेंट अवश्य करना है आपको, वो आपके कितने % आ सकते हैं टोटल मतलब 12वीं में वो आपको कमेंट में बता सकते हैं। अपना स्कूल का नाम बता सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, अपने ट्यूशन का नाम बता सकते हैं कमेंट में, यानी आपको कमेंट में कुछ ना कुछ हमको बताना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।